बस करवा चौथ के कुछ ही दिन रह गए हैं और आपको अगर अपना मन चाहे वजन कम करना है तो इस वीडियो को पूरा देखना। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ जी। और सुबह की आप सभी को राम राम जी। 230 हार्ट बीट लॉस चैलेंज का आज है 11वां दिन। मेरे तो ये 11 दिन बहुत अच्छे से निकले हैं और आपका कैसे ये दिन निकले हैं मुझे ज़रूर बताना। और अजीब, आज है 15 सितंबर, सोमवार का दिन है। तो सबसे पहले मैं उठ के ना घर की बासी झाड़ू निकालती हूँ। पहले बेटे को दूध लगा के आती हूँ, फिर घर की बासी झाड़ू निकालने के बाद ही मैं अपना आगे काम करती हूँ। जबकि ये कहा जाता है कि बासी घर में तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, और मेरा ये नियम ही है कि मैं जो भी काम करती हूँ ना पहले बासी ही झाड़ू निकालती हूँ, उसके बाद मेरा और काम निकलता है। और अभी सुबह के बजे हैं 4:45 और देखो करते करते 15 मिनट हो गए और तारे, चंद्रमा और काफ़ी सारे तारे निकले हुए थे। अंधेरा मैंने लाइट ऑफ कर दिया ना तो अंधेरा हो गया, पूरा लग रहा है जैसे कि रात हो गई है। दिन बहुत छोटा होने लगा है। फिर मैं अपना गुनगुना पानी करके लाई। तांबे के गिलास में पानी रखा हो तो उसी को गुनगुना करके लेके आई। यहाँ पे ना अंधेरा हो रहा था तो मैंने रूम की लाइट जला दी। लाइट जलाने के बाद ही मैं यहाँ पे अब अपना पानी पी रही हूँ। उसके बाद फिर मैं फ्रेश होके आई। फ्रेश होके फिर मैं अपने रूम, एक्सरसाइज वाले रूम में लेके आई और यहाँ पे मैं अब एक्सरसाइज करूँगी। ये जो मैट है ना, ये मेरे बेटे ने रात को निकाल के बिछा दिया, उस पर खेल रहा है बहुत अच्छे से। अब मैं, अगर आपको अपना वेट लॉस करना है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको ना अपना डाइट पे फोकस रखना पड़ेगा। ज़्यादा दिन की बात नहीं है, बस कुछ ही दिन है, क्योंकि अब मतलब कि 10 अक्टूबर की करवा चौथ है और अब क्या टाइम हुआ है, टाइम अब 15 है, तो 5 दिन तो वैसे निकल गए, कुल मिला के 25 दिन बचे हैं। तो अगर आप 25 दिन अपने पे अच्छे से ध्यान दे लोगे तो आपका वेट लॉस बहुत अच्छे से हो जाएगा। और आके अपनी एक्सरसाइज की, मैंने शुरुआत में ही अपना बॉडी को वार्म किया और उसको साथ में मैंने अपनी बॉडी को थोड़ा टाइट से स्ट्रेच भी की। उसके बाद मैं कर रही हूँ ये दुपट्टे। जो कहता है ना कि हमारे इस तरह से टांगे नहीं उठती हैं और इस तरह से हमारी टांगे नहीं खींचती है क्योंकि पेट में दर्द होता है। जब हम नहीं करते ना तो हमसे होता भी नहीं है। और जब हैवी वेट होता है ना तो देखो जब बिल्कुल भी नहीं होता और बहुत हाथों पैरों में दर्द होने लग जाता है। तो आप दुपट्टे की हेल्प से भी ये एक्सरसाइज करोगे, बेनिफिट आपको वही मिलेगा जैसे, लेकिन इससे आपको थोड़ी हेल्प ये मिल जाएगी, आपको इतना पेन नहीं होगा। लेकिन ये बहुत जल्दी आपके पेट पे इफ़ेक्ट करेगी और जो नाभि के नीचे वाला पेट है ना उस पर बहुत जल्दी असर करता है। और ये आप 1 महीना कर लीजिए। आप 1 महीने में मुझे रिज़ल्ट ज़रूर बताना है कि आपका कितना इंचज़ लॉस हुआ है। ठीक है, मैं अगर जो डाइट प्लान आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आप उसको अच्छे से फॉलो कर लोगे ना, आपका वज़न बहुत जल्दी कम होगा। और 1 महीने में 5 किलो वज़न तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि 1 महीने 5 किलो ही वज़न कम होता है, उससे ज़्यादा वज़न कम नहीं होता। अगर उससे ज़्यादा हो भी जाता है तो वो सेहत के लिए सही नहीं होता है। ये वाली एक्सरसाइज है जो आपके हिप्स, थाइज़ और बेली के लिए है, जो कि नीचे से ऊपर उठाना है, और जो आप भी स्किन लटकी रहती है ना वो अंदर करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। और सुबह का जो समय है ना, जो हम सोचते नहीं है 5 मिनट और लेट जाए, 5 मिनट और लेट जाए, उसको छोड़ के आपको अपना बॉडी में से आलस निकालो। आलस निकालने से ही आपके को अपनी बॉडी में चमत्कार सा दिखेगा। देखो हर किस चीज़ में मेहनत लगती है, बिना मेहनत के कोई चीज़ में ना मज़ा नहीं आता, स्वाद नहीं आता। खाना बनाते हैं ना, अगर हम अपने हाथ से खाना बनाते हैं उसका स्वाद कुछ और होता है, वही खाना कोई और बना दे तो उतना स्वाद नहीं लगता। लेकिन हमने मेहनत करके बनाया है तो उसमें अगर नमक भी तेज़ हुआ ना तो फिर भी हम उसको खा लेते हैं, नहीं यार ठीक है। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज उनके लिए हो जिनकी, जो कहती है मेरी हैवी ब्रेस्ट हो गई है, और जो बेबी को फीड कराती है उनकी ब्रेस्ट का जो साइज़ है वो नीचे से लटक से गया है, बहुत गंदा लगता है। और वो ये वाली एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो, आपकी बॉडी के, आपकी ब्रेस्ट की साइज़ बदल जाएगा और शेप बहुत अच्छी आ जाएगी, और आपके साथ साथ पेट भी चला जाएगा। इसके आप 50-50 के 2 सेट ले लीजिए, और आप इसको, ये वाली एक्सरसाइज आप मॉर्निंग में भी कर सकते हो, इवनिंग में भी कर सकते हो। लेकिन इवनिंग में तब करना है आपको जब आप ने कुछ खाया, जैसे दोपहर आपने खाना खाया और फिर आपको 3-4 बजे के, सॉरी 4-5 बजे के बीच में आप फ्री हो। उसमें क्या होता है, आपके जो भी खाना खाया ना वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, फिर वो आप उसमें एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर खाना खाने के 2 घंटे बाद भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो ना तो बिल्कुल मत करना, उससे आपके पेट में दर्द हो जाएगा।
ये है कार्डियो एक्सरसाइज। इससे पता है क्या होगा, आपके पूरे बॉडी का फैट निकल जाता है और आप लगातार करोगे, बॉडी में से बहुत जल्दी पसीना निकलेगा। इस वक्त पता है 5:45 बजे हैं और यहाँ पे मम्मी के लिए, दोनों भैयों के लिए, मतलब दोनों देवरों के लिए चाय बना रही हूँ मैं, और साथ में कर रही हूँ बेटी के टिफ़िन की तैयारी कि बेटी को टिफ़िन में आज मैं दूँगी फ्राइड राइस। तो उसी की तैयारी करें। उससे पहले मैं बॉटल, आपने देख रहे होंगे, मैं हमारे पानी भर के रख दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना लाइट के जाने का टाइम फिक्स हो जाता है। कभी वो 6 बजे चली जाती है, कभी 7 बजे चली जाती है। तो हम अपने पीने का, घर के बरतने का, पूजा पाठ का जो भी पानी होता है हम उसको भर कर रख लेते हैं। और फिर सुबह की सब पीते हैं यहाँ पे, अपना सब पीते हैं चाय, और मैं पीती हूँ अपना लेमन वाटर हो गया, गुनगुना पानी हो गया। तो इस तरह से तो एक तरफ बेटी का दूध कर रही हूँ, दूसरी तरफ बन रही है चाय। और मैंने ये प्याज काट ली है, और ये है राइस जो मैंने सुबह उठकर उनको उबाल लिया था। और ये है मंदिर के बर्तन, इनको साफ़ करूँगी और अच्छे से बना के मैं बेटी को दूँगी। और इस वक्त जो टाइम हुआ होगा, आई थिंक 6:20 या 6 बजे का ही कुछ टाइम है, हो गया होगा। हाँ, 6:20 टाइम हुआ, 5 मिनट ही आगे, मतलब 6:15 बजे हैं। फिर है ये मेरा ब्रेकफास्ट। आज मेरा ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया, क्योंकि आज सुबह जल्दी उठी थी, तो सारे काम मेरे फटाफट हो रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि थोड़ा रुक के हो रहा हो, बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहा है। तो मेरे ब्लैक टी में क्या डाला है, चाय की पत्ती है, और है कड़ी पत्ते के पत्ते हैं, अदरक है, और आधा नींबू का रस डाला है। बहुत अच्छी है। जिन्हें अपना तेज़ी से वज़न कम करना है, वो ये अपने जो होता है ना, चाय का टाइम होता है, जिन्हें चाय का ही, तो आप चाय की जगह आप ये ब्लैक टी लीजिए, बहुत अच्छी है। और ये बनाया मैंने फ्राइड राइस। आप कौन कहता है नहीं फ्राइड राइस खा सकते, जो आप पसा के बनाते हो वो वाले राइस को आप फिर अच्छे से रोस्ट करो, टमाटर प्याज में भून के बनाओ ना, बहुत अच्छे हैं। आप इसे ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, लंच में भी ले सकते हैं, लेकिन आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना होगा। एक बाउल से ज़्यादा नहीं लेना है उसको। चावल को भी क्या करते हैं हम ना, अधिकतर लोग निगलते हैं जल्दी जल्दी में, जबकि निकलना नहीं होता, चावलों को भी चबाना होता है। हम एक छोटी सी कटोरी लेकर आए, उसमें मैंने भी खाया, उसमें मेरे बेटे ने भी खाया, हम दोनों ने मिलके खाए हैं। फिर मैं आज बना रही हूँ अपना एलोवेरा फेशियल पैक बना रही हूँ। मेरे फेस पे गर्मी की वजह से दाने निकल आए हैं, उनमें खुजली हो रही है। तो अगर जिनके फेस पे झाइयाँ हैं वो भी, या जिनके फेस पे एलर्जी हो गई है वो भी ये बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिए मैंने एलोवेरा, और ये मेरा फ्रंट है जो मेन रोड है, तो मैं यहाँ पे बहुत कम आती हूँ, मम्मी आती है, क्योंकि पर्दे में आना पड़ता है, फिर फ़ोन के लिए आओ ना तो थोड़ा अजीब सा लगता है मेरे को। तो अभी साइड में निकल के जा रहे थे, वो राजस्थानी से आए हैं जो नस पकड़ के देखते हैं बीमारी वाले, वो थे जिनकी मैंने वीडियो बनाई है। तो मैंने ले ली है 3 कलियाँ, उनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। आप ये फेस पैक अपने फेस पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। देखो वेट लॉस करना है करवा चौथ तक, लेकिन हमें अपने फेस पे जो भी झाइयाँ हैं, या डल स्किन हो गई है, टैनिस आ गई है स्किन पे, मुरझा सी गई है, तो आप डेली इसको फेस पे कीजिए, और धूप से बचना और सनस्क्रीन का यूज़ करना, और आप कुछ ही दिन में देखोगे आपको फेशियल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका इतना अच्छा पैक बन जाएगा। होममेड है, सबके घर में एलोवेरा मिल जाएगा, नहीं है तो पड़ोसियों से मांग लेना, क्योंकि एलोवेरा तो एक ऐसी, आप एक पौध लगाओगे ना उसकी 10 पत्तियाँ निकल जाती हैं। तो ये एलोवेरा, इसको तो मैंने अच्छी साइड से कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद जो भी इसके जो जेल है ना, वो मुझे निकालना है, वो मुझे इकट्ठा करना है। मैं 3 पैक इसलिए लेके आई, मुझे लगा कि भी थोड़े ना रह जाए, और मेरे ये 3 कलियाँ ना बहुत अच्छा रहा। एक दिन मेरे को 3 कलियाँ यूज़ रहा। उसके बाद मैंने मिक्सी का जार लिया है, उसमें मैंने ये अच्छे से इसको डाल लिया है, जो जेल है ना उसका, जो आप उसको चम्मच से या चाकू से जैसे भी निकालना हो, आप इसका जो जेल निकालना है, जेल ही इम्पोर्टेंट है। और आप इसको ना, बहुत तरह के लोग ना इसके कमर दर्द में एलोवेरा का हलवा भी खाते हैं, जो कमर दर्द में काफ़ी फ़ायदा देता है। और मेरे जो सूट जो भी देखो सब लूज़ हो चुके हैं, सिर्फ मेरी जो मेहनत की है, जो मैंने वेट लॉस किया है, कम नहीं होता 23 किलो वज़न कम करना, जो कि मैंने किया है, और ज़्यादा दिन की नहीं, अभी फरवरी से करना स्टार्ट हुआ है, और अभी आके मेरा वेट लॉस हुआ है इतना। उसके बाद ये जो मैंने ना जेल मैंने मिक्सी में घुमाए, मेरा अच्छा सा खासा जेल बन गया है। और इसको जो भी बोतल, जो बेटे की बोतल के ढक्कन है ना, 3 बोतल का ढक्कन है, तो मैंने उसी में डाल के ये फ्रीज़र में रख दूँगी, ये जम जाएंगे। आपके पास कोई आइस क्यूब प्लेट हो उसमें रख सकते हैं, या फिर कोई छोटे ढक्कन हो उसमें रख सकते हैं। मेरे पास ये थे तो मैंने ये रख दिए। उसके बाद मैंने
अपनी ग्रीन टी बना रही हूँ, ये वाली ग्रीन टी लेती हूँ। और ग्रीन का टाइम हुआ 9:20 पे, 7:30 बजे मेरा ब्रेकफास्ट हुआ। उस बीच में मैंने ड्रिंक लिए, नॉर्मल ड्रिंक लिए, और 9:20 में मेरे ये ग्रीन टी है। आप अपने खाने में 2 टाइम ग्रीन टी ज़रूर रखना, क्योंकि ग्रीन टी से हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, स्लो नहीं होगा। अगर जिनका स्लो होता है उनका वेट लॉस स्लो होगा, होता भी नहीं है, बहुत स्लो होता है। जिनका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है उनका वेट लॉस बहुत अच्छे से और सुपर फास्ट होता है। खाना बना रही हूँ, खाना बनाते बनाते ड्रिंक ले रही हूँ, क्योंकि समय नहीं है। आज मंडे है और भैया यहीं पे हैं, वो खेत पे जाएंगे। तो आज मैं अपने मलाई से ही अपना पनीर निकालूंगी। ये मेरे बेटे का दूध आता है 1 किलो, और मुझे एक हफ्ते 15 दिन की मलाई मेरी इतनी होती है। 15 दिन की मलाई से ही मैं साथ के साथ घी और पनीर निकालूंगी, जो वेट लॉस में बहुत अच्छा पनीर बोलते हैं ना। जो नहीं खरीद सकता वो घर पे ही अपना पनीर बना सकते हैं। जो मट्ठा बचती है ना, नौनी निकालने के बाद जो मट्ठा बचती है, उस मट्ठे को आप गैस पे चढ़ा दो, और गैस में उसमें कुछ नहीं डालना, ना नींबू का रस डालना है, ना विनेगर, कुछ नहीं डालना, सिर्फ उसको अच्छे से खदका दो और वो आपका पनीर फट के निकल आएगा। तो 15 दिन की मलाई में मैं क्या करती हूँ, घी निकल आया मेरा, और मेरा घी पावर से ज़्यादा और आधा किलो से कम। और मेरा पनीर निकला है, पनीर मेरा 250 ग्राम के करीब निकल के आया होगा। और जो हाउस वाइफ होती है ना, देखो उनके लिए कौन रोज़ पनीर लाएगा, कोई भी नहीं लाता। तो आप अगर आपका दूध आता होगा ना, पेटे का दूध आता होगा या घर में दूध आता होगा, तो आप उस दूध को क्या करते हो, वेस्टेज को फेंक देते हो या कड़ी बना लेते हो। तो उससे अच्छा है कि आप इसका पनीर निकालिए और घर में सब्जी बना के खिलाइए, या फिर आप अपने वेट लॉस में अच्छे से इसकी कोई रेसिपी जी ट्राई कीजिए। तो आज मैं भी आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर करूंगी, जो मैंने पनीर से बनाई है और वेट लॉस के लिए बनाया है। बहुत अच्छी रहती है, हाई प्रोटीन है। तो मैंने बाट के से इसको दबा कर रख दिया है, जिससे कि वो हो जाए। और ये मेरा निकला है इतना सारा घी सिर्फ 15 दिन की मलाई में। और इसको मैं धो के अभी भी एक बर्तन में रख दूँगी फ्रीज़र में, इसके ऊपर घी निकल आएगा। उसके 2 घंटे बाद देखा, ये निकल आया मेरा पनीर। इस तरह का मेरा पनीर निकल का आया है। और देखो घर पे रहकर ना आपके सामने निकल का आया ये पनीर। और यहाँ पे अभी बेटा है और बेटा चीज़ों को छेड़ रहा है, तो उससे थोड़ा दूर कर रही हूँ। ये पनीर निकल का आया है, तो कितना फ़ायदा है ना। 15 दिन के दूध की मलाई से हमने घी निकाला, पनीर निकाला, पूरा वसूल कर लिया है। 11:23 हुए हैं। तो इस वक्त मैं ले रही हूँ गोंद कतरी का ड्रिंक। और जिन्हें फेस पे एक्निक है, पेट में दर्द रहता है, खदके लगते हैं, लूज मोशन हो रहा है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो उनके पेट में खटखटी डकारें आ रही, तो आप इसको गोंद कतरी का ड्रिंक लेना स्टार्ट कर दीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदा लगेगा। तो थोड़ा डाला मैंने मस्टर्ड ऑयल, घर की पीस सरसों का तेल, फिर जीरा डाला, कड़े पत्ते डाले, उसमें डाले मैंने प्याज, बहुत बारीक कटे हुए मेरे प्याज है। इसको अच्छे से भून लेना, थोड़ा सा कच्चापन निकला, ज़्यादा भूनना नहीं है, सुनहरा नहीं करना, सिर्फ इसको आप कच्चा सा पन निकाल लीजिए आप इसका, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास टमाटर है, आप टमाटर डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। इसको थोड़ा सा हमने इसको भी पकाया है, जैसे कि थोड़े गिले गिले से हो जाए, मेरे को ज़्यादा नहीं पका, बस हल्के हल्के से। साथ में डाले मैंने चुटकी भर नमक, जो आपको स्वाद अनुसार हो। ये ऐसी रेसिपी से कोई भी बना सकता है और बहुत अच्छी है। जो पनीर था उसको मैंने मैश लिया है। जो कहते हैं ना कि पनीर बनाकर तो दिखा दिया, खुद तो खाया नहीं। देखो मैं जब से वेट लॉस करना स्टार्ट कर रही हूँ, जब से मैं पनीर निकालती हूँ, मैं खुद ही खाती हूँ। और क्योंकि मुझे लगता है कि मैं मंगाऊंगी यार, कौन ला कर देगा, 10 बातें सुनाएंगे, तो ये पनीर निकलता है, मुझे बहुत संतुष्टि मिल जाती है। जिस दिन ये पनीर खाती हूँ ना, मैं दोपहर के समय ही लेती हूँ इसका, जो भी मिल लेती हूँ, और मेरा रात तक पेट फुल रहता है। मुझे रात तक नीड ही नहीं होती कि मैं कुछ खाऊं, क्योंकि इतना हैवी हो जाता है। आपको अपने लंच और ब्रेकफास्ट हैवी करना होगा। तो ये है कमल ककड़ी जो मैं सुखाई थी, उसको मैं पीस के रख लिया है। तो मैंने इसमें 1-1.5 चम्मच बेसन में हल्दी, नमक, मिर्च और अजवाइन, जीरा, हींग डालने के साथ मैं डाला इसमें कमल ककड़ी का जो पाउडर, जो मैंने सुखा के उसको पीस के रख लिया था। कमल ककड़ी में बहुत ज़्यादा आयरन होता है, तो इससे अच्छा आप अपने खाने में नहीं खा सकते कमल ककड़ी को, तो इस तरह आप पीस के भी बना कर रख सकते हैं, काफ़ी बहुत अच्छा रहेगा। तो ये मेरा बेसन का चीला है। बेसन के चीले तो आपने देखे होंगे, क्योंकि मैं बेसन के चीले ही खाती हूँ, क्योंकि बहुत झटपट से बन जाता है। मूंग की दाल का चीला मैं बहुत ही कम खाती हूँ, क्योंकि उसको पीसना करना फैमिली के साथ रहकर बहुत बड़ा काम लगता है मेरे को। मूंग की दाल का चीला बनाना, मेरे को ये बनाती हूँ। तो इसमें हम फिलिंग करेंगे इस बेसन का। और मैंने एक चीला देखा है अपनी सासू माँ को, उनको इतना अच्छा लगा, टेस्टी, और उन्होंने पूछा पनीर कहाँ से आया।
लेकिन मैंने बताया कि मैंने ऐसे बनाया है। तो ये मेरा पनीर चीला है और सेम डिटो वही टेस्ट आ रहा है जो मार्केट में है, जो शादी में मिलता है, इस तरह का ही है। आप इसे किसी भी के साथ खा सकते हैं। तो 12 बजने वाले हैं, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। तो मैं लेके आई हूँ यहाँ पे अपने 4 चीले, जिसमें मेरे जल भी गया है, और 1 चीला है मेरे बेटे का। सॉस मैं इसी के लिए लेके आई हूँ, मैं सॉस नहीं खाने की। थोड़ा जल्दबाजी में मुझसे ऐसे गिर गई क्योंकि इस टाइम बेटा की नींद आ रही थी और मैं सोच रही कुछ नमक का खा के तो ही मैं सुलाऊँ इसको। तो जी आप वेट लॉस में करवा चौथ तक अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हो तो लंच में आप इसे ले सकते हैं, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, और आप इसको इवनिंग में भी ले सकते हो, रात में, नाइट में। तो आपको नाइट का और ध्यान रखना होगा, जितना लिक्विड फॉर्म आप रात में ले सकते हो तो लीजिए, और आपको 1 महीने इस तरह को फॉलो कर लीजिए। आप मूंग की दाल है, स्प्राउट है, चना है, छोले राजमा, उनको अच्छे से बॉईल करके आप उनमें दही मिर्ची डाल के खाए, वो भी बहुत अच्छा होता है। हाई प्रोटीन वाला आपका ब्रेकफास्ट लंच हो जाएगा वो। और जो मैंने बनाया ये भी बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन है। यहाँ पे मैं बनाया अजवाइन का ड्रिंक बना रही हूँ। और सुबह वो मॉर्निंग मैंने 9 बजे करीब बनाया था ना ये अपना फेस पैक। और अब मेरे यहाँ पे बज रहे हैं 12:30 पौने 1 नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे बज रहा है पूरा 1 बज रहा है, और बेटी का टाइम हो रहा है आने का स्कूल से। हाँ, तो मैं इस फेस पैक को मैंने कहा देखो फ्रीज में जमा नहीं, देखो इतना ये जम गया था। तो मैं इसकी पूरे जो आइस क्यूब है ना ये, तो मैं इसको पूरे से अच्छे से फेशियल कर रही हूँ। और अगर आपके पास नीम हो ना तो नीम के पत्ते भी आप इसको पीस कर डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। मैं कल को इस तरह के बनाऊँगी, नीम के पत्ते भी इसमें इंक्लूड कर लूँगी। तो ये मेरा बन के बहुत अच्छा पैक हो गया, और फेस पर इतना आराम मिला मेरे को। एक तरीके की एक थेरेपी हो गई है आपके फेस के लिए। आपको ठंडा ठंडा फील हो रहा है, और आपको जो भी धूप में जाकर ना आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है उसको रिकवर करता है, बहुत चीज़ फ़ायदा देता है। बस आपको कंटिन्यू करना होगा, और आपको हीट से और धूप से बचना होगा। आप देखो हर चीज़ का सॉल्यूशन है कि हमें खुद करना होगा। साथ में मैंने लिया अपना ड्रिंक जो मेरे ये इस वक्त है। और शाम की हमें चाय, 1 कप चाय है, जो मुझे बिल्कुल सब कुछ नहीं लिया क्योंकि इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि पेट इतना फुल हो गया था। और इस वक्त बनाना है मुझे भैया खाना, क्योंकि भैया की आज नाइट ड्यूटी है, नाइट ड्यूटी में अपना टिफ़िन लेके जाएंगे। तो उसने दूध पी लिया है, बच्चों को दूध भी दिया था दोनों बच्चों को, तो उसने दूध पी कर लेके आया है। अब इसका दूध में बोतल से निकाल के आप फ्रिज में रख दूँगी। मैं बॉटल में दूध नहीं रखती, बहुत कम रखती हूँ, बहुत कभी कम चांस हो जाए। और ये है मेरा रात का डिनर, 1 कप दूध। अगर आप दूध मिल सकता है तो आप डेली रात को दूध पीना, दूध के अलावा कुछ नहीं पीना। अगर आपको दूध नहीं है तो आप लिक्विड फॉर्म में लीजिए, जैसे सूप लीजिए, मार्केट में पैकेट वाले सूप आते हैं वो सूप ले लीजिए, दाल बना लीजिए उसमें टमाटर प्याज डाल कर वो ले लीजिए। या फिर अगर आपको रोटी खानी होगा ना, आप कुछ नहीं खा सकते तो 1 रोटी खाओगे, बहुत पतली खाओगे, वो भी आप 6 बजे खाना, आपको 6 या 5 बजे खाना अगर आपको रोटी ही खानी है। तो ये है मेरा लास्ट ड्रिंक जो है मेरा ग्रीन टी है, जो मैं ड्रिंक है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आगे शेयर जरूर करना। मेरे इसी डाइट प्लान को फॉलो करके आप 1 महीने 5 किलो वज़न कम कर लोगे, अपना मन चाहे वज़न कम कर लो। इस करवा चौथ पे हर लेडीज़ को सुंदर दिखने का हक बनता है, क्योंकि ये दिन आता ही है सुहागनों के लिए, और वो सुंदर दिखनी भी चाहिए। थैंक यू फॉर वीडियो।